वेलकम बैक। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक अनएक्सप्लोर्ड पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, जिस पे क्वेश्चन आने की उम्मीद है मुझे इस बार नीट में या आगे भी आ सकता है। तो वो पॉइंट पे मैं थोड़ा आपका फोकस अटेंड करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस लेक्चर केयरफुली। तो यहाँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो ये है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, grouping of cells and maximum power transfer theorem। maximum power transfer theorem ये मेरा आज का टॉपिक है डिस्कशन का, ट्रांसफर थ्योरम। तो ये आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ देने वाला हूँ। तो पहले हम लोग डिस्कवर करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है। पहले हम लोग उससे बात करेंगे उस चीज पे। देखिए, एक सेल है या बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है एंड दिस इज सेंडिंग ए करंट R थ्रू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। दिस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। बैटरी का EMF है E और करंट पास होता है I। दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ए वेरिएबल, आई कैन put any amount of variable, any value of variable, and R is a fixed resistance। internal resistance बैटरी का कांस्टेंट है, external resistance में जो चाहे वो अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे कंडीशन ये चाहिए कि मैक्सिमम पावर इस रेजिस्टेंस पे कब डिसिपेट होती है, मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम होती है। तो आप देखो, ये पहले मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको समझाऊंगा, कहां से आ गया वो आपको मैं समझाऊंगा। तो यहां करंट पास होने के लिए I इज इक्वल टू E अपॉन ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस है R प्लस R। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की पावर आ जाएगी, पावर कंज्यूम इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला है I स्क्वायर R। तो यहां आ जाएगा E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस R स्क्वायर इनटू कैपिटल R। अब इस पावर की मुझे मैक्सिमा फाइंड आउट करनी है। देखिए, यहाँ R वेरिएबल है, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हो, तो इसकी मुझे मैक्सिमा फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड मैक्सिमम पावर, टू फाइंड मैक्सिमम पावर, मैं पूरा थ्योरेटिकल एनालिसिस देता हूं, मैं केवल फॉर्मूले नहीं दे रहा हूं यहाँ आपको। तो dp बाय dr, मैक्सिमा और मिनिमा का मैं कंडीशन यूज कर रहा हूं। तो dp बाय dr, यहाँ E स्क्वायर कांस्टेंट है और u अपॉन v का फॉर्मूला हमें यूज करना है, डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट यूज करना है। तो v एज इट इज r प्लस r स्क्वायर, और इस r की डेरिवेटिव 1 आ जाएगी, r प्लस r स्क्वायर इनटू 1 माइनस ये r कांस्टेंट होगा। और अब डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव u एज इट इज और इसकी डेरिवेटिव 2 टाइम्स पावर है 2 इनटू r प्लस r n x रेज़ टू n माइनस 1 और इनटू यहाँ 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय v रेज़ टू v स्क्वायर आता है, मतलब r प्लस r का फोर्थ पावर आ जाएगा। अब मुझे मैक्सिमम पावर के लिए, फॉर मैक्सिमम पावर dp by dr should be equal to 0। dp by dr is equal to 0। तो यहां E स्क्वायर अपॉन R प्लस R रेज़ टू 4 इनटू ब्रैकेट R प्लस R होल स्क्वायर माइनस 2R इनटू R प्लस R इज इक्वल टू 0, ये मुझे लेना पड़ेगा। तो अब ये टर्म उस तरफ मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, E स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा, तो उनका कोई रोल नहीं है। तो R प्लस R स्क्वायर, आप ये स्टेप समझ लो, माइनस 2R इंटू R प्लस R शैल बी इक्वल टू 0। R प्लस R से मैं दोनों टर्म को डिवाइड करूंगा, दोनों साइड्स को डिवाइड करूंगा, तो यहां बचेगा एक R प्लस R माइनस 2R इज इक्वल टू 0। तो R माइनस R इज इक्वल टू 0 या R इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फॉर मैक्सिमम पावर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, the internal resistance and external resistance must be
equal for maximum power transfer internal resistance and external resistance must be equal. This is called maximum power transfer theorem. इसके एकेडमिक्स में मत जाओ, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो कंडीशन जो नीट वाले बच्चे हैं उन्होंने तो ये समझ में लेना है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तब पावर मैक्सिमम कंज्यूम होती है। मैंने आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताया है। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, इसके अलोंग मैंने इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये बैटरी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल है ये मैंने कनेक्ट किया है। तो मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होती है? जब R इज इक्वल टू स्मॉल r होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, लेकिन R इज इक्वल टू R है तो यहाँ E इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस फिर R ले लो आप इसको, या स्मॉल r प्लस R ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ E अपॉन 2R आएगा और पावर मैक्सिमम पावर की कंडीशन आ जाएगी I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R इज E बाय 2R होल स्क्वायर इनटू R होगा, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इनटू R, और इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर होगी E स्क्वायर अपॉन 4R। दिस इज द condition for maximum, this is the value of maximum power when internal and external resistance are equal. Start with one example, interesting example है, नीट और जेई वाले बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में लो। Calculate the internal resistance of a generator, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। When power produced in the external resistance R1 is equal to 0.2 ohm and R2 is equal to 5 ohm are same। क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है ये आप समझ में लो। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, एक डीसी जनरेटर है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R जो कि मुझे अननोन है और EMF है E। इसके अक्रॉस मैं एक बार रेजिस्टेंस R1 लगाने वाला हूं जिसकी वैल्यू 0.2 ओहम है, और दूसरी बार जनरेटर वही है, आई हैव गॉट द सेम जनरेटर, लेकिन मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज करने वाला हूं, और अब के बार R2 इज इक्वल टू 5 ओहम होगा, R2 इज इक्वल टू 5 ओहम, और ये सेल मैंने यूज किया है वही बैटरी जनरेटर जो भी कहो आप इसे, R और E। दोनों रेजिस्टेंस में पावर कंजम्पशन सेम है ऐसा उन्होंने कहा है। तो पावर कंजम्पशन फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर कंजम्पशन फॉर सेकंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ ये करंट होगा I1, ये करंट होगा I2, तब पावर कंजम्पशन विल बी I1 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2। पावर कंजम्पशन के लिए दोनों के पावर कंजम्पशन सेम है, तो यहाँ E अपॉन R1 प्लस R होल स्क्वायर, ये हो गया करंट I1 इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R, पूरा आप ओम्स लॉ इस कंप्लीट सर्किट को अप्लाई करते हो, इनटू R1 इज इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस R होल स्क्वायर इनटू R2। दोनों तरफ E स्क्वायर कॉमन है तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। अब मैं वैल्यूज रखूंगा, R1 की वैल्यू है 0.2, R1 की वैल्यू है 0.2, E स्क्वायर दोनों तरफ का मैंने कैंसिल कर लिया है, और नीचे 0.2 प्लस R होल स्क्वायर होगा, ये R1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है, E स्क्वायर कैंसिल कर दिया है, नीचे इसका स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू R2 की वैल्यू है 5 और यहाँ 5 प्लस R होल स्क्वायर होगा, E स्क्वायर दोनों तरफ का कैंसिल हो गया है। अब 0.5 इज 1/5, 0.2 इज 1/5 इनटू 0.2 प्लस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस R होल स्क्वायर। अब मैं टर्म ट्रांसफर करूं तो 5 प्लस R होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा। अब मैं स्क्वायर रूट अगर दोनों टर्म्स का ले लूं तो मुझे मिलेगा 5 प्लस R
डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस आर इज इक्वल टू 5 होगा। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो 5 प्लस आर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 5 इज 1 प्लस आर होगा, सॉरी यहाँ पे 5r होगा। 0.2 इंटू 5 इज 1 एंड 5 इंटू आर इज 5r। ये r उस तरफ ट्रांसफर कर लो तो r माइनस होगा, तो ये साइड में राइट हैंड साइड में बचेगा 4r और ये 1 इस तरफ आके माइनस होगा, 5 माइनस 1 विल बी 4, सो r विल बी 1 ओहम। तो इस कंडीशन में इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1 ओहम। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो पहले मैं सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज इस बात पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। I have got m cells, each of EMF E and internal resistance R. If I connect them in series like this and so on, ऐसे m cells मैंने कनेक्ट कर लिए हैं और इससे मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट सेंड कर रहा हूं। टोटल m नंबर ऑफ सेल्स है, देयर आर m सेल्स, सब प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। इफ ऑल आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड देन इन EMF होगा इस कॉम्बिनेशन का, EMF विल बी m टाइम्स E। और अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है इस कंडीशन में तो पूरा रेजिस्टेंस होगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा R प्लस MR, ये होगा रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पावर कंडीशन क्या होगी? मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन होगी R should be equal to MR, so for maximum power external resistance should be equal to internal resistance, that is the condition। अब अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना है इस सर्किट से तो I is equal to ME अपॉन टोटल सबका EMF ऐड होगा और यहाँ R प्लस MR हो जाएगा। ये आप इसका करंट फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपने M सेल्स प्रॉपरली सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो। इफ दे आर कनेक्टेड प्रॉपरली, नन ऑफ द सेल इज कनेक्टेड इन ए रॉन्ग वे, बट समटाइम्स सम सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। यहाँ ऑल M आर प्रॉपरली कनेक्टेड, तो यहाँ कंडीशन होगी इफ M cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series properly, then EMF of the combination is ME, resistance of the combination is, resistance of all cells is MR। I have taken one external resistance, ये खाली सेल्स का रेजिस्टेंस है और अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना है इस सर्किट से तो मैं इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। अब इसमें हम दूसरा सवाल कर सकते हैं। इसमें M में से N सेल हमने रॉन्गली कनेक्ट किए हैं। अब रॉन्गली कैसे कनेक्ट कर लिए ये देखो, ये तो मैं इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। M सेल्स में से टोटल M सेल्स है, उसमें से N सेल्स मेरे हाथ से रॉन्गली कनेक्ट हो गए, ये इस तरीके से N सेल्स कनेक्ट हो गए। तो अब राइटली कनेक्टेड सेल्स है M माइनस N, राइटली कनेक्टेड सेल्स है M माइनस N, क्योंकि टोटल M सेल्स है उसमें से N सेल्स मेरे हाथ से रॉन्ग कनेक्ट हो गए हैं, उल्टा कनेक्ट हो गए हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहे हैं। तो करेक्ट कनेक्टेड सेल्स होंगे M माइनस N और रॉन्गली कनेक्टेड सेल्स है N। तो अब मुझे रिजल्टेंट EMF फाइंड आउट करना है, EMF ऑफ कॉम्बिनेशन, ऐसे कंडीशन में मुझे फाइंड आउट करना है। तो EMF ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा देखिए, E नेट कह सकते हो आप इसे, E रिजल्टेंट कह सकते हो, जो भी कहो। M माइनस N आर राइटली कनेक्टेड, उनका EMF E होगा, ऑब्वियसली N इज स्मॉल देन M, माइनस ये रॉन्ग कनेक्टेड है उसमें से NE, तो आप इसमें से E कॉमन ले सकते हो और M माइनस N, तो आपका EMF होगा M माइनस 2N इंटू E, ये आपका इक्विवेलेंट EMF होगा सब कॉम्बिनेशन का। दूसरी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू राइट और रॉन्ग पे डिपेंडेंट नहीं है,
तो रेजिस्टेंस जो है पहले कंडीशन में जो mr था वही इस कंडीशन में भी कॉमन रहेगा, रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो ईएमएफ में ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहां नोट कीजिए। अब ग्रुपिंग ऑफ सेल का सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब मेरे पास जो सेल्स है उनको मैं n रोज में लगाने वाला हूं और एक रो में m सेल्स। सेल्स आर अरेंज्ड, सेल्स आर अरेंज्ड in m rows. M is the number of rows, and each row contains n cells. Each row contains n cells. अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये कॉम्बिनेशन हमें दिखाइएगा करके। देखिएगा ये पहला रो है, इसमें n सेल्स है, ऐसे n सेल्स इसमें, ये हो गए n सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स है, ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। कंडीशन ये होगी कि सबका ईएमएफ E होगा और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, ER, ये ऑल आर आइडेंटिकल। ऐसा एक रो हो गया। उसी तरीके से मैंने ये सेकंड रो कर दिया है, ये सेकंड रो कर दिया है, ये हो गया सेकंड रो। ऐसा ही थर्ड रो आएगा, ऐसा करते करते टोटल ये लास्ट रो होगा, ऐसा सेम आइडेंटिकली ये प्लेसिंग होगी और ये हो गए टोटल m रोज हो गए, m नंबर ऑफ रोज, ये फर्स्ट सेकंड ऐसा m रोज है। एंड दीज आर ऑल सेंडिंग करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब कंडीशन समझ में लो, पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ n रोज है, सॉरी n सेल है, तो कॉम्बिनेशन का ईएमएफ होगा ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू n इंटू ई, n इंटू ई। आप मुझे पूछोगे कि सर इतने रोज है उसका कोई असर नहीं होगा क्या? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अरेंजमेंट इज सेम। सो इस रो का ये नहीं होगा, इस रो का ये नहीं होगा, ये ऑल पैरेलल है, तब इसका ये नहीं एक ही आएगा। अब चाहिए हमें रेजिस्टेंस। सर्किट का रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको पूरे कॉम्बिनेशन का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोड़ के मैं आपको रेजिस्टेंस बताऊंगा। तो यहाँ R सेल्स है, n सेल्स है और हर एक का रेजिस्टेंस R है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो विल बी n इंटू R। ऐसे m रोज पैरेलल है, समझे? अगर एक रेजिस्टेंस R है और ऐसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे तो इनका इक्विवेलेंट R/2 होगा, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे तो R/3 होगा, m रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे तो R/m होगा। यहाँ हर रो का रेजिस्टेंस nr है, तो पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा nr/m। ये R इक्विवेलेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट होगा, R इक्विवेलेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी nr/m। अब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, equivalent resistance of the circuit will be equal to nr upon m plus capital R, nr upon m plus capital R। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब हमें चाहिए करंट फाइंड आउट करना है। I मुझे फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट, इस कॉम्बिनेशन की वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट। तो आप पूरे सर्किट को ओह्म्स लॉ अप्लाई करें तो पूरा ईएमएफ है Ne डिवाइडेड बाय nr अपॉन m प्लस r, या अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये हो जाएगा Ne अपॉन nr प्लस mr डिवाइडेड बाय m, और I के लिए फॉर्मूला आएगा mne डिवाइडेड बाय nr प्लस mr। ये कंडीशन ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बैटरी के एग्जांपल्स के लिए आपको ये सिचुएशन काम में आ जाएगी। ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसकी कंडीशंस पे एग्जांपल्स
और कंडीशन बताई है। इसके एग्जांपल्स में अगले लेक्चर में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है और नीट जेईई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में उस लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो अगला लेक्चर का इंतजार करें, इट विल बी फॉलोइंग सून। तो सेकंड लेक्चर जो होगा ये पूरे कंडीशंस पे, मेरे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे करने का और उसके तरीके से आपको वाकिफ कराऊंगा, आपको अवगत कराऊंगा, उसकी नॉलेज आपको दे दूंगा। अगर आपको ये मेरा वेंचर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी रेकमेंड कीजिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है हमारे काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग पूरा एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और तो इन्वॉल्व लोग ज़्यादा है तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो जाए। नॉलेज किसी की बकौती नहीं है, ये मैं मानता हूँ। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू गेट द नॉलेज फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स एंड दिस लॉकडाउन हैज़ ओपन्ड ए गेट फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। तो आप इस सोर्स का यूज कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के, लेकिन थियोरेटिकल कंसेप्ट समझने के लिए आपको मेरे जैसे वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। मैं छोटे छोटे पार्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप अपने क्लास करते करते भी ये लेक्चर्स देख सकते हो और जिससे आपका फायदा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।